नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की एक कथा। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें अगस्त्य ऋषि को भोग लगाने जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती हैं। अब बताओ भला हम कैसे उस पार जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो कहना, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। गोपियां इस बात पर हंसने लगीं। सारी गोपियां इस बात पर हंसने लगीं कि लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी मटकियां फोड़ता है। खैर, फिर भी हम बोल देंगी। बाल गोपियों ने कहा, खैर कोई बात नहीं, हम फिर भी बोल देंगी यमुना जी से। गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। और गोपियों के यह कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। और गोपियों के यह कहते ही यमुना जी ने उन्हें रास्ता दे ही दिया। गोपियां तो सन्न रह गईं। क्या हुआ, कृष्ण ब्रह्मचारी है? गोपियां तो सन्न रह गईं। ये क्या हुआ, कृष्ण ब्रह्मचारी है? अब गोपियां अगस्त्य ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगी। अब गोपियां अगस्त्य ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगी तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि अब हम घर कैसे जाएं, यमुना जी बीच में हैं। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम यमुना जी से कहना कि अगर अगस्त्य जी निराहार है तो हमें रास्ता दे दे। तो तुम यमुना जी से कहना कि अगर अगस्त्य जी निराहार है तो हमें रास्ता दे दो। गोपियां मन में सोचने लगीं कि अभी हम इतना सारा भोजन लाई, सो सबके सब गटक ही गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली। उन्होंने सोचा कि बोलने में क्या है। गोपियां जी यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त्य ऋषि निराहार है तो हमें रास्ता दे। यमुना जी, अगर अगस्त्य ऋषि निराहार है तो हमें रास्ता दे। और आश्चर्य की बात यह कि यमुना जी ने फिर तुरंत उन गोपियों को रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगीं कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है। गोपियां आश्चर्य करने लगीं कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है। और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में गोपियों ने कृष्ण के पास आकर
फिर से वही प्रश्न किया। इसी उधेड़बुन में गोपियों ने कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण ने कहा, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूं। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा। मैं तो निर्मोही हूं। वासना के तहत कभी मैंने जीवन को नहीं भोगा। मैं तो निर्मोही हूं। इसलिए यमुना ने आपको तत्क्षण मार्ग दे दिया। तब गोपियां बोली, भगवन, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया। मुनिराज ने तो हमारे सामने अवश्य भोजन ग्रहण किया। फिर भी वो बोले कि अगस्त्य आजन्म उपवासी हो, तो हे यमुना मैया, हमें मार्ग दे दो। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि यमुना जी ने हमें उस कथन के बाद भी मार्ग दे दिया। ये बहुत ही अचरज की बात है। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले कि अगस्त्य आजन्म उपवासी है। श्री कृष्ण हंसते हंसते कहने लगे कि अगस्त्य आजन्म उपवासी हैं। अगस्त्य मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं। अगस्त्य मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे, वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं। इसीलिए वो आजन्म उपवासी हैं। नमस्कार। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।